हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कक्षा 9 पद्य खंड पदावली। पद्य खंड में जो दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में है जिसका नाम है पदावली, जिसकी रचयिता कौन है तो मीराबाई जी हैं। तो हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सभी लेखक का लेखिकाओं का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय इसी प्रकार से जितने आपके पद्य खंड में लेखक हैं या लेखिका हैं, सबका जीवन परिचय पढ़ने के बाद उन सभी का हम जो चैप्टर लगा है उसको पढ़ेंगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद हम पदावली की भी व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत करता मैं यानी दीपांशु यादव, अपना यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप सभी लोग इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे तो आप सबसे पहले जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय हेडिंग लगाकर लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय में आप लिखेंगे नाम तो मीराबाई, फिर जन्म, इनका जन्म हुआ लगभग 1498। एग्जैक्ट तो नहीं है बट आपके बुक में 1498 दिया गया है। जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ है तो जन्म स्थान इनका है कुड़की गांव मेड़ता, जो कि कहाँ पड़ता है राजस्थान में। अगर आपको याद ना रहे कुड़की गांव तो आप मेड़ता राजस्थान में लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी याद ना रहे तो जन्म स्थान आप राजस्थान लिख दीजिएगा। इनके पिता का नाम था राव रतन सिंह और इनकी माता का नाम था वीर कुंवारी और इनकी मृत्यु हुई थी 1547 ईस्वी में। आपकी बुक में शायद 1546 दिया गया है, लेकिन 1546-47 दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि लगभग में होता है, कोई एग्जैक्ट डाटा है नहीं, तो इसलिए आप जो है 1546 लिखें या 1547 लिखें, दोनों मान्य होगा। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारिका में हुई थी, द्वारिका जो गुजरात में है। अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय की। संक्षिप्त परिचय तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब दूसरी हेडिंग आप लगाइए जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग आपकी है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे? जीवन परिचय में लिखेंगे एक मीराबाई भक्ति काल की महान कवित्री और श्री कृष्ण की परम भक्त थी। यानी ये भक्ति काल की महान कवित्री थी, भगवान श्री कृष्ण की ये परम भक्त थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी राव रतन सिंह एक राठौर राजपूत सरदार थे और माता का नाम वीर कुंवरी था। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती थीं। मीराबाई जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अच्छी श्रद्धा रखती थीं। कहते हैं कि उन्होंने बचपन में ही श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा, किंवदंतियाँ हैं कि भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई ने बचपन में ही अपना पति मान लिया था। उनका विवाह मेवाड़ चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था। यानी कि इनका विवाह भी हुआ किनसे? तो चित्तौड़ के राजकुमार थे भोजराज, इनके साथ इनका विवाह हुआ। परंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनके पति का निधन हो गया, यानी कि भोजराज जी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मीराबाई जी ने सांसारिक जीवन से नाता तोड़ करके पूरी तरह श्री कृष्ण भक्ति को अपना लिया। जब इनके इनके पति की मृत्यु हुई तो इन्होंने सभी सांसारिक मोह माया से, सांसारिक जीवन से अपना नाता तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया। वे संतों की संगति में रहीं और अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करती रहें। वो क्या कि संतों के बीच में जा कर के अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का बखान करते रहे, उनका प्रचार करती रही। मीराबाई जी ने राजमहल को छोड़ करके साधु संतों के बीच जीवन बिताया था, क्योंकि एक राजकुमारी हैं, इन्होंने चाहा होता तो ये महलों में राज कर दे, परंतु इन्होंने महलों का वैभव छोड़ करके, सुख समृद्धि को छोड़ करके साधु संतों के साथ में अपना जीवन बिताया था। समाज ने उन्हें भक्ति मार्ग का विरोध किया, यानी समाज ने उनकी भक्ति मार्ग का विरोध किया। क्योंकि आप कल्पना कीजिए, पहले की जो राजकुमारियां होती थी उनको इतना इजाज़त नहीं होता है कि वो अपने घर के दहलीज को पार करें। इन सब सिचुएशन को, उस समय की जो सीमा थी, इस समय जो पाबंद था महिलाओं के प्रति, उन सब का विरोध करते हुए मीराबाई ने खुद को सबसे अलग करके साधु संत के साथ जाकर के भक्ति मार्ग अपनाया। तो इससे जो समाज था वहाँ का, वो इसमें विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने पथ से कभी नहीं डिगी, मतलब अपने पथ को छोड़ा नहीं। उन्होंने बरकरार रखा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उन्होंने अनेक भजन और पदों की रचना की थी।
उन्होंने अनेक भजन की और पदों की रचना की है जिनमें प्रेम, विरह और आत्मसमर्पण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके पदों में आपको प्रेम दिख जाएगा, विरह यानी कि दर्द मिल जाएगा, आत्मसमर्पण यानी कि भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित जो किया था उसकी भावना आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी या दिखाई देती है। अंत में लिखेंगे कि उनकी मृत्यु लगभग 1547 या फिर 1546 ईस्वी में द्वारिका में मानी जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट है नहीं, मानना ही है, लगभग में करके आप लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचना की। मीराबाई जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से एक है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मलार। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से आपको सभी रचनाएं याद करनी हैं। पेपर में आपको इसको लिखना पड़ेगा, चाहे नरसिंह जी की मायरा हो, राग गोविंद हो, गीत गोविंद का टीका हो, राग सोरठा के पद हो, मीराबाई की मलार, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी को आप याद रखिएगा। इस प्रकार से मीराबाई जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। इतना ही आपको लिखना है। पर आपको पुनः हम दिखा दे रहे हैं ये आपको लिखना किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय इनका देना है, उसके बाद आप जीवन परिचय देंगे। जीवन परिचय के बाद आप इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है आप उसको लिख देंगे। बस इतना ही आपको करना है। यहाँ से आपका जीवन परिचय समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट कक्षा 9 पाठ्यक्रम 2026 के नाम से बनी है, आप जा करके चेक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं दीपांशु यादव, अपना चैनल नेम दीपांशु क्लासेस ट्यूटोरियल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप सभी से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बनाया जाता है। आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी, ये रही हंसने वाली इमोजी। इस प्रकार से आप सभी लोग जीवन भर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमारे YouTube चैनल के साथ पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।